हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमको स्टडी करना है अगर तंत्र का हमारा 7वां पॉइंट, जिसमें हमको देखना है कि क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू पॉइजन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो जितने भी प्लांट ओरिजिन के पॉइजन्स होते हैं उनके बारे में देखना है, उनका फीटल डोज की बारे में बात करनी है, फीटल पीरियड के बारे में, मैनेजमेंट कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होता है और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज भल्लातक के बारे में। जो हमारा सेमिकार्पस एनिकार्डियम होता है या भिलावा जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और उसके बारे में हम ये सारा पॉइंट्स पढ़ेंगे। फीटल डोज, फीटल पीरियड, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। इसके पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी, इसके पहले जो मैंने प्लांट के वीडियोज़ चैनल पे अपलोड की थी, वो है हमारा अर्क, स्नोही, लांगली, गुंजा, जयपाल और एरन। ठीक है, तो एरन, ठीक है। तो अगर किसी ने ये इन सब प्लांट्स की वीडियो नहीं देखी, वो जाके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनकी लिंक्स पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है, और अगर तंत्र की प्लेलिस्ट भी ओपन करके वहाँ से भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भल्लातक के बारे में। जो भल्लातक के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम भल्लातक के बारे में। भल्लातक, ठीक है। तो इसका जो लैटिन नेम है उसका नाम है सेमिकार्पस एनिकार्डियम। तो लैटिन नेम इसको हम सेमिकार्पस एनिकार्डियम बोलते हैं, जबकि इसका हिंदी नेम है भिलावा। तो आप भिलावा के नाम से इसको जानते होंगे और भल्लातक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको संस्कृत में इसके अलावा अग्निक या अग्निमुख बोला जाता है। ठीक है, तो अग्निमुख या अग्निमुख, और हिंदी में आप याद करिए इसको भिलावा। इंग्लिश में इसका नाम है हमारा मार्किंग नट। ठीक है, मार्किंग नट के नाम से है इंग्लिश में इसका नाम, मार्किंग नट। तो ध्यान में रखिएगा इसका जो नाम है, लैटिन नेम आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, सेमिकार्पस एनिकार्डियम। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारा कौन से टाइप ऑफ पॉइजन में आता है। ये पहले हम देख लेते हैं इसकी प्लांट्स की फ़ोटो। तो ये हमारा प्लांट है भल्लातक का। इसके पत्ते जो हैं इससे बड़े बड़े होते हैं, और ये जो यहाँ पे है इसका फ्रूट है। ठीक है, ये जो फ्रूट है पक गया है, ये पहले तो हरा होता है, फिर पकने के बाद ये काला हो जाता है। तो ऐसे होता है इसका फ्रूट, और ये इसके लीव्स हो गई। और जबकि ये जो फ्रूट जब गिर जाता है या निकाल लेते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक रहता है ऐसे, और यही है हमारा पॉइजनस टॉक्सिक पार्ट होता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से टाइप ऑफ पॉइजन के अंदर ये आता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये हमारा आता है स्थावर वनस्पतिक विष में, जबकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में। ठीक है, एक सी बात करते हैं टॉक्सिक पार्ट की। तो इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो फ्रूट है, जो अभी हमने देखा ब्लैक वाला, और इसका जो ऑयल होता है वो भी टॉक्सिक होता है। ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल ये इसमें होता है, जो भी हानिकारक द्रव्य जो हैं वो है हमारा सेमिकार्पाल या भिलावानोल। सेमिकार्पाल और भिलावानोल, तो ये हमारा एक्टिव प्रिंसिपल होता है, हानिकारक द्रव्य होता है। बात करते हैं हम फीटल डोज की। तो फीटल डोज जो है, घातक मात्रा जो है, जो इसका जूस होता है वो 5 से 10 ग्राम अगर कोई व्यक्ति ले लेता है वो घातक साबित होता है। ठीक ठीक, तो ये फीटल डोज है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि 5 to 10 ग्राम ऑफ पल्पी जूस। फीटल पीरियड की बात करते हैं तो 12 से 24 आवर्स इसका फीटल पीरियड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हम देखते हैं अगर ओरली लिया गया है तो क्या होगा, तो बर्निंग सेंसेशन होगा, कहाँ कहाँ पे, माउथ में, थ्रोट में, चेस्ट में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब अपर जीआईटी में। तो जलन होती है, ये देखने को मिलेगा, माउथ में मिलेगा, गले में मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा और अपर जीआईटी में। ठीक है, इसके अलावा ब्लैकिश ब्लिस्टर कंटेनिंग एक्रेट सीरम। तो ब्लैकिश ब्लिस्टर देखने को मिल सकता है, एक्रेट सीरम जो कि उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, काले काले यहाँ पे हमको फफोले देखने को मिल सकते हैं या दाने देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक्रेट सीरम देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, ये भल्लातक का इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। इसके अलावा एक्सेसिव स्लाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, पेन एंड क्रैम्प होगा एब्डोमेन में। ठीक है, ये सब आपने इससे पहले इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में जितना भी पढ़ा उसमें सारे लक्षण, ये बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव स्लाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, पेन एंड क्रैम्प इन एब्डोमेन, वाटरी परगेशन,
और एक्सेसिव थर्स्ट ओलिगोयूरिया और एनुरिया देखा होगा, तो इसको ज़्यादा ध्यान में देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे सब में लिखना है। सारे इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन, excessive salivation, nausea and vomiting, pain and cramp in abdomen, watery purgation, sometimes with blood stains and mucus, excessive thirst, anuria और ओलिगोयूरिया। अब देखते हैं हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन की। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आपको पता है, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं बराबर, अर्क की, स्नोही की, लांगली की, तो उसमें हम सब में हमने साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन बताया है, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब बात करते हैं, अगर इसका जो ऑयल है उसका स्किन पे एप्लीकेशन हो जाता है, मगर जैसे त्वचा पे लग सकता है, लग गया है, स्किन पे लग गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो अगर ये स्किन पे त्वचा पे लग गया है तो ये क्या करेगा, पेनफुल ब्लैकिश ब्लिस्टर कंटेनिंग एग्रेसिव, तो वहाँ पे दर्द, ऐसे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, फोड़े फॉर्म हो जाएंगे जो कि बहुत दर्द देंगे और उसमें एग्रिड सीरम रहेगा, तो पेनफुल होते हैं। इसके अलावा एक्जिमेटस एरप्शन विथ सीवियर इचिंग, तो बहुत ज़्यादा खुजली होगी और वहाँ पे एरप्शन हो जाएगी, जो स्किन रहेगी वो उखड़ जाएगी और खुजली होगी। फिर इसके अलावा फीवर रहेगा, पेनफुल मिक्चुरेशन विथ ब्राउन यूरिन, फीवर के साथ साथ यहाँ पे हमको पेनफुल मिक्चुरेशन देखने को मिल सकता है ब्राउन यूरिन से, मतलब ब्राउन यूरिन होगा, उसके साथ साथ हमें मिक्चुरेशन मतलब होता है पेशाब, और पेनफुल मतलब होगा कि दर्द के साथ पेशाब होगा, ठीक है, और ब्राउन कलर का रहेगा। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, इलाज क्या है इसका भल्लातक पॉइजनिंग का, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिससिटेशन के केस में देते हैं, अगर डिहाइड्रेशन है तो वहाँ पे आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे आरएल। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है पेशेंट तो वहाँ पे हम इंजेक्शन डोपामाइन देते हैं, जिसका डोज है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो इसको हम डीएनएस में देते हैं, डीएनएस के साथ देते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है ट्रीटमेंट में, वो है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो अगर पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इस केस में, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, उसके वाइटल्स स्टेबल हैं, वो ठीक ठाक है, तो उस केस में हम हीमेसिस करवाते हैं, वामन करवाते हैं। तो वामन हम करवा सकते हैं सॉल्ट वाटर से, नमक पानी से, या सिरप इपिकैक यूज़ करके, जिसका डोज 30 ml है। इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है और उसके वाइटल्स अनस्टेबल हैं, तो उस केस में हम स्टमक वॉश करवाते हैं केमनोफोर सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट का प्रयोग जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया है तो उस केस में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एंटीडोट के तौर पर हम मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल में हम स्टमक वॉश करा सकते हैं केमनोफोर सॉल्यूशन के थ्रू। और स्पेसिफिक जो इसका एंटीडोट है वो है हमारा मेघनाथ रस। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में कि भल्लातक का स्पेसिफिक एंटीडोट बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेघनाथ रस है नवनीत के साथ, ठीक है। तो मेघनाथ रस नवनीत के साथ। इसके अलावा नवनीत, तिल, दुग्ध, शर्करा और घृत स्पेसिफिक एंटीडोट की तरह काम करते हैं। इसका और स्पेसिफिक एंटीडोट बताया गया है, जिसमें हमारा नवनीत है, दारू है, सरसफ है और मुस्तक है, ठीक है। तो नवनीत, दारू, सरसफ हमारी सरसों होती है, मुस्तक वही नागर मोथा हमारा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे दारू के साथ, दारू हरिद्रा है ये हमारा, या देवदारू है, सरसप है और मुस्तक है, उसके साथ नवनीत है। तो 3 स्पेसिफिक एंटीडोट बताए गए हैं हमारा। एक पहला मेघनाथ रस है नवनीत के साथ, दूसरा हमारा ये है दुग्ध, शर्करा, तिल, नवनीत, और तीसरा हमारा है नवनीत, देवदारू, सरसप और मुस्तक, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर बर्निंग हो रही है तो उस केस में हम रेनिटिडिन का प्रयोग करते हैं, और अगर एब्डोमेन कॉलिक पेन हो रहा है तो वहाँ पे हम डाइसाइक्लोएमाइन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस के केस में अगर एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में देखते हैं, तो अगर स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है ऑयल का, तो वहाँ पे हमको ब्लैकिश ब्लिस्टर, काले दाने या फोड़े देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा सीरम भरा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा स्किन एरप्शन देखने को मिल सकता है, एक्जिमेटस स्किन एरप्शन। अगर इंजेस्टेंट पॉइजन के केस में हम बात करते हैं, तो अगर पॉइजन ओरली लिया गया है तो उस केस में कोई स्पेसिफिक हमें फाइंडिंग्स देखने को नहीं मिलती है, एक्सेप्ट ब्लैकिश ब्लिस्टर इन माउथ। सिर्फ ब्लैकिश ब्लिस्टर और माउथ में देखने को मिल सकता है,
अगर ओरली लिया गया है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फंडिंग देखने को नहीं मिलती है। जबकि इंटरनल फंडिंग में अगर हम बात करते हैं तो स्किन कांटेक्ट हुआ है तो वहाँ पे कोई इंटरनल फंडिंग नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बाहर रहता है, लोकल एप्लीकेशन रहता है। अगर इंजेक्शन के थ्रू लिया गया है तो इंजेक्शन के थ्रू हमारे वो पूरे जीआईटी में स्टॉक में फैला रहता है। इसके लिए अगर जीआईटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, जीआईटी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन और कंजेशन के साथ साथ हमें इरोजन और सबम्यूकस हेमरेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन और कंजेशन देखने को मिलेगा जीआईटी में। इसके अलावा कुछ फ्रूट जो खाया गया है, जो उसका बीज लिया गया है, उसका कुछ रेसिड्यू हमको स्टमक में देखने को मिलेगा, फाइंडिंग में देखने को मिलेगा। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट की बात करते हैं तो एक्सीडेंटली ये हमें चिल्ड्रन में देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन इसके फ्रूट या ऑयल को खा सकते हैं या पी सकते हैं, तो इसके लिए एक्सीडेंटली चिल्ड्रन बच्चों में ये देखने को मिल सकता है इसकी पॉइजनिंग। जबकि सुसाइडल और हिमोसाइडल के केसेस नहीं देखने को मिलते हैं। और थेरेपेटिक ओवरडोज के केस में इसका जो आयुर्वेदिक कल्प अवेलेबल रहता है, जैसे हमारा आता है इसमें संजीवनी वटी या भल्लातक क्षीरपाक, तो 2-3 फॉर्मुलेशन आते हैं। संजीवनी वटी में भी भल्लातक भिलावा रहता है और हमारा भल्लातक क्षीरपाक, तो उसमें भी ये इसका भिलावा रहता है। तो उस केस में अगर उसका ओवरडोज ले लिया गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में पी लिया गया है, तो वहाँ पे भी हमें भल्लातक की पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। और इसका जो ऑयल होता है ऐसा एबॉर्टिफिशिएंट यूज़ होता है एबॉर्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉटन गेज इन वजाइना। ठीक है, तो कॉटन गेज में ऑयल अप्लाई करके वजाइना में रख लिया जाता है या लगा लिया जाता है, तो उसके लिए उससे क्या होता है कि ऐसा एबॉर्टिफिशिएंट ये वर्क करता है। कैटल पॉइजन में इसका कोई केस देखा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया भल्लातक का फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए सर, तो मैं इस पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।